Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear student, today's our topic is story Farmer and Snake. Dear students, kindly take out your notebooks of English B that is given by NPS. First of all, we draw margin line and topic line. Topic, story, the farmer and the स्नेक, यानी कि एक किसान और सांप। ये कहानी है एक किसान की और एक सांप की। जी प्यारे बच्चों, ये स्टोरी है एक किसान की, फार्मर की, और एक स्नेक, एक सांप की। मैं थोड़ा सा पहले आपको उर्दू में बता देती हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था, वो अपने घर की तरफ वापस लौट कर जा रहा था। तो उसने देखा कि एक सांप है जो ठंड की वजह से तकरीबन जम चुका है। उसने उसको उसके ऊपर रहम आया, तरस आया। उसने उसको उठाया, अपनी टोकरी में डाला और अपने घर ले आया। उसने उसको आग के करीब रख दिया। इसके बच्चे भी इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, सारे देखने लग गए कि जो हमारे बाबा हैं वो क्या कर रहे हैं। चंद मिनट बाद जो है सांप ने हरकत करना शुरू कर दी। अचानक इसने जैसे हरकत करना शुरू की तो उसने फ़ौरन ही किसान के बच्चों में से एक बच्चे पर हमला कर दिया। लेकिन किसान ने, इससे पहले कि वो उसके बच्चे को डस लेता, काट लेता, किसान ने उसे छुरी के साथ हलाक कर दिया। तो इसका नतीजा ये निकला कि फ़ितरत जो है वो तब्दील नहीं की जा सकती। जो नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, जो नेचर है, किसी की फितरत जो है वो कभी भी तब्दील नहीं की जा सकती। जैसे कि सांप की फितरत है डसना, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर वॉज a farmer was returning home from the town one day, यानी कि एक दिन किसान जो है अपने कस्बे की तरफ वापस आ रहा था। He saw a snake almost frozen on account of cold, यानी कि the snake was he saw a snake almost frozen on the account of cold, यानी कि सर्द की वजह से तकरीबन वो जम चुका था। He took pity, उसको उस पर रहम आ गया, तरस आ गया। On it, he took pity on it, उससे उस पर तरस आ गया। And carried, और उसको ले आया। It home, और उसको घर ले आया। In his basket, अपनी बास्केट टोकरी में डाल के उसको घर ले आया। There he placed, there he placed it near the fire to move
about. All of a sudden it rushed at one of them, यानी कि अचानक उसने उनमें से एक पर हमला कर दिया. देयर ही प्लेस्ड इट नियर द फायर, उसने आग के करीब रखा. टू मूव अबाउट, और वो हरकत करना शुरू हो गया. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही. ऑल ऑफ अ सडन इट रश्ड एट वन ऑफ देम, उनमें से एक पर उसने हमला कर दिया. but the farmer killed it. फार्मर, लेकिन किसान ने उसको मार दिया. with his stick, अपने छड़ी के साथ. before, before, before it could bite him, इससे पहले कि वो उसको बाइट करता, काटता, उसने उसको छड़ी से मार डाला. moral, nature, nature cannot be changed. Nature cannot be changed. नेचर जो है वो जो है कभी भी तब्दील नहीं की जा सकती. चलिए मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रीड करते हैं. The farmer and the snake. A farmer was returning home from the town. One day he saw a snake almost frozen on account of cold. He took pity on it and carried it home in his basket. There he placed it near the fire to move about. All of a sudden it rushed at one of them. But the farmer killed it, his stick, before it could bite him. Moral: nature cannot be changed. डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी वर्ड्स ऑपोजिट्स. ड्रॉ मार्जिन लाइन डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ मार्जिन लाइन एंड ऑल्सो टॉपिक लाइन. टॉपिक इज टॉपिक words opposites, words, words opposites, words opposites, यानी कि अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज उल्ट. द फर्स्ट वर्ड फेवर, फेवर, फेवर का द ऑपोजिट ऑफ फेवर इज ओपोज, OPPOSE, अपोज. फायर, वाटर. हैप्पी, सैड. BAD bad, GOOD good, BUY buy, SCLL sell, CLEAN clean, DIRTY dirty, WISE wise, FIRE fire. सॉरी, ये मिस्टेक होगी. वाइज का आएगा फुलिश, FOOLISH,
foolish, wise, foolish. true, true. false, false. this, this. that, that, this, that. pet, pet. wild, wild. old, old. new, new. old, new. day, day. night, night. close, close. open, open. double, double. single, single. up, up. down, down. true, true. false, false. respect, respect. insult, insult. sharp, sharp. dull, dull. love, love. hate, hate. love, hate. Dear students, our next topic is words synonyms, यानी कि अल्फाज मुतरादिफ, यानी कि अल्फाज मुतरादिफ. टॉपिक वर्ड्स सिनोनिम्स. जी बच्चों, अल्फाज मुतरादिफ यानी कि अल्फाज मुतरादिफ का मतलब होता है हम मायनी अल्फाज, यानी कि जो लफ्ज़ है उसका एक तरह से आप ये कह सकते हैं मायनी ही लिखना है. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इज GENERAL, जर्नल, यानी कि आम. तो इसका सिनोनिम होगा COMMON, कॉमन, यानी कि इसका मतलब भी आम है. HELP, हेल्प, यानी कि मदद. ASSIST, असिस्ट, इसका मतलब भी मदद होता है. सिनोनिम का मतलब हमने सेम मीनिंग लिखना है. INSIDE, इनसाइड, यानी कि अंदर. WITHIN, विदिन, इसका भी यही मतलब है. LEAD, लीड, यानी कि रहनुमाई करना. तो GUIDE, गाइड, यानी इसका मतलब भी रहनुमाई करना होता है. ठीक है बच्चों. उसके बाद है RISE, राइज, यानी कि उठाना. LIFT, लिफ्ट, इसका मतलब भी यही है. NOTION, नोशन, यानी कि नज़रिया. IDEA, आइडिया, इसका मतलब भी यही है. SEAC, समुंदर. OCEAN, ओशन, इसका मतलब भी यही है. प्यारे बच्चों, मैं दोबारा बताती चलूँ, सिनोनिम्स वो अल्फाज होंगे जैसे जो वर्ड आपको दिया गया उसका हम मायनी वर्ड लिखना है. आपने ऐसा लफ्ज़ लिखना है जिस दोनों का मीनिंग सेम निकलता हो. MIX, मिक्स. MINGLE, मिंगल, दोनों का मतलब है मिक्सचर, मिक्स करना. NEAR, नियर, करीब. CLOSE, क्लोज, इसका मतलब भी करीब. BIG, बिग, बड़ा. LARGE, लार्ज, इसका मतलब भी बड़ा है. PRIZE, प्राइज, यानी कि तोहफा. GIFT, गिफ्ट, इसका मतलब भी यही है. TOUGH, टफ, यानी कि मुश्किल. DIFFICULT, डिफ़िकल्ट, इसका भी यही मतलब है. JUNGLE, जंगल. FOREST, फॉरेस्ट, का भी मतलब जंगल ही होता है. MERCY, मर्सी, यानी कि रहम करना. PITY, पिटी, इसका भी यही मतलब है. HILL, हिल. MOUNTAIN, माउंटेन, हिल का भी मतलब पहाड़ी और माउंटेन का मतलब भी पहाड़. PATH, पाथ, यानी कि रास्ता.
WAY वे, इसका भी यही मतलब है रास्ता। START स्टार्ट यानी कि शुरू। BEGIN बिगन, इसका भी यही मतलब है शुरुआत। PRESENT प्रेजेंट यानी कि मौजूदा। OFFER ऑफर, प्रेजेंट यानी कि ऑफर करना किसी को। EDGE एज कहते हैं सिरा, किनारे को। CORNER कॉर्नर। जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने किए हैं जी वर्ड्स सिनोनिम्स और वर्ड्स ऑपोजिट्स एंड स्टोरी द फार्मर एंड द स्नेक। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों चीज़ें आप लिख भी लें और याद भी कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम अच्छे से कर लेंगे। जब तक आप ये काम करते हैं, आप याद करते हैं, तब तक के आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।